रिलेटेड है, हमारे कौन से आर्टिकल में है, क्या स्कोप है इसका, क्या रीज़नेबल रिस्ट्रिक्शंस हैं, क्या इम्पोर्टेंस है, या प्रोटेक्शन ऑफ फंडामेंटल राइट्स कैसे करता है ये, और एग्जांपल्स इसके समझेंगे और लिमिटेशन समझेंगे इस पूरे वीडियोस में। तो आइए जान लेते हैं पहले कि फ्रीडम ऑफ स्पीच और एक्सप्रेशन क्या होती है। क्या होता है ये आर्टिकल 90 क्लॉज 1 सब क्लॉज ए, यानी कॉन्स्टिट्यूशन, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 19 क्लॉज 1 सब क्लॉज ए में फ्रीडम ऑफ स्पीच और एक्सप्रेशन इन इंडिया दिया गया है। ये क्लॉज ग्रांट करता है एवरी सिटीज़न को राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच और एक्सप्रेशन को। आई होप ये समझ में आ गया होगा। इसका स्कोप क्या है, कहाँ तक ये जा सकता है, इसका मतलब क्या होता है। फ्रीडम एक्सटेंड्स टू एक्सप्रेसिंग वनसेल्फ थ्रू वेरियस मीन्स। ये फ्रीडम कहाँ तक जा सकती है, एक्सटेंड्स हो सकती है एक्सप्रेसिंग, किसी को भी एक्सप्रेस करने के लिए अपने किसी भी मीन्स से, जैसे कि वर्ड्स के द्वारा, राइटिंग्स के द्वारा, पिक्चर्स के द्वारा और अदर फॉर्म्स ऑफ कम्युनिकेशन के द्वारा। स्कोप है इसका कि फ्रीडम ऑफ स्पीच कहाँ तक हम एक्सप्रेशन कहाँ तक हम बोल सकते हैं, कैसे बोल सकते हैं, कैसे शो कर सकते हैं अपनी कम्युनिकेशन को। पिक्चर्स के द्वारा हम कर सकते हैं, राइटिंग्स के द्वारा कर सकते हैं, वर्ड्स के द्वारा और किसी भी कम्युनिकेशन के फॉर्म के द्वारा हम कर सकते हैं। आई होप ये भी समझ में आ गया होगा आपको। रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस क्या होती है, आर्टिकल 19 क्लॉज 2 में दिया गए हैं रीज़नेबल रिस्ट्रिक्शन। ये बहुत, जिन्होंने मेरी पहले प्रीवियस वीडियोस नहीं देखी हैं वो प्लीज़ चेकआउट कर लीजिए, प्लेलिस्ट भी बन चुकी है और वीडियोस भी हैं, उसमें जाकर आप डिटेल वीडियो पार्ट 1 आर्टिकल 19 पे देख सकते हैं। और भी वीडियोस, इंफॉर्मेटिव वीडियोस लॉ से रिलेटेड, आपके सब्जेक्ट जुडिशरी एग्ज़ाम से रिलेटेड, जो जुडिशरी का एग्ज़ाम है, PCSJ के एग्ज़ाम से, उससे रिलेटेड मैं डिटेल्ड वीडियो आपके सामने लाती रही हूँ और आप पसंद करते आए हैं। जो चैनल सब्सक्राइबर्स नए हैं, जो चैनल पे नए हैं वो सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए चैनल को। इट वुड बी वेरी हम्बल फॉर मी। एंड मैं ये कहना चाहूँगी कि रीज़नेबल रिस्ट्रिक्शंस क्या होता है, आर्टिकल 19 क्लॉज 2 में दिया गया है और ये बताता है कि अलाउज करता है स्टेट को टू इम्पोज, यहाँ पे इम्पोज है, रीज़नेबल रिस्ट्रिक्शंस ऑन दिस फ्रीडम इन द इंटरेस्ट ऑफ एंड इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया। मतलब इंटरेस्ट किसी इंडिया की हित और इंटीग्रिटी के लिए इंडिया की फ्रीडम इसलिए दिया गया, रीज़नेबल रिस्ट्रिक्शंस को लगाया गया है। और दूसरा क्यों लगाया गया है रिस्ट्रिक्शंस को, क्योंकि ये दिया गया है सिक्योरिटी ऑफ द स्टेट के लिए, फ्रेंडली रिलेशंस विद फॉरेन स्टेट्स से, पब्लिक ऑर्डर को देखते हुए, मोरालिटी को देखते हुए और इन रिलेशन टू कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट की कोई अवेलना ना करे कोई उसके लिए, डिफेमेशन और इंसाइटमेंट टू एन ऑफेंस। जो भी इसमें वर्ड्स आ रहे हैं कठिन, वो आप नोट डाउन करते जाइए या मैं नोट डाउन कराती जाऊंगी। पहले एक बार ये वीडियोस मैं पूरा आपको आर्टिकल्स कंप्लीट कराऊंगी इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के, उसके बाद मैं फिर से सीरीज़ लेके आऊँगी लीगल वोकैबुलरी की। तो जो मेरे वीडियोज़ है उसमें जो भी आपको पसंद हार्डशिप्स लग रही हैं, हार्ड वर्ड्स लग रहे हैं, उनको एक नोटबुक में नोट डाउन करते जाइए। और जो भी नहीं आता प्लीज़ कमेंट बॉक्स में पूछिए, आई वुड बी वेरी हैप्पी टू रिप्लाई यू, सो दैट यू कैन बी अ गुड स्टूडेंट ऑफ ए लॉ एंड जुडिशरी आप पास कर सकें, एग्ज़ाम को क्रैक कर सकें। कुछ भी होता है तो प्लीज़ इसमें कर दीजिएगा नोट डाउन। इम्पॉर्टेंस क्या होती है इस राइट ऑफ फ्रीडम की, ये राइट ऑफ फ्रीडम स्पीच और एक्सप्रेशन ये कंसीडर्ड किया जाता है कॉर्नर स्टोन ऑफ ए डेमोक्रेटिक सोसाइटी का। हमारी सोसाइटी कैसी है, डेमोक्रेटिक, तो उसका कॉर्नर स्टोन है जो कि ओपन डिस्कशन कुछ भी कर सकते हैं। स्पीच का मतलब क्या होता है, कुछ भी बोलना, थ्रू वर्ड्स, थ्रू पिक्चर्स, थ्रू राइटिंग्स, अपने आप को एक्सप्रेस करना, पर किस हद तक उसके लिए रीज़नेबल स्टेट ने रीज़नेबल रिस्ट्रिक्शंस लगाए गए हैं वो मैं आपको बता चुकी हूँ।
इम्पोर्टेंस इसकी है क्योंकि कॉर्नर स्टोन है ये डेमोक्रेटिक सोसाइटी का, और फॉस्टरिंग ओपन डिस्कशन करता है और फॉर्मेशन करता है पब्लिक ओपिनियन, कि जब कोई इस बोलेगा तो आपकी ओपिनियन बनेगी उसके, या तो पॉजिटिव वे में या नेगेटिव वे में, तो आपको एक्सप्रेस करना करते हुए कैसी ओपिनियन बन रही है वो भी इसमें इसकी इम्पॉर्टेंट है। प्रोटेक्शन ऑफ फंडामेंटल राइट्स क्या कह रहा है, ये राइट एसेंशियल इसलिए है क्योंकि ये इंडिविजुअल लिबर्टीज़ को प्रोटेक्ट करता है और प्रमोट करता है डेवलपमेंट ऑफ ए वेल फंक्शनिंग डेमोक्रेसी को। इससे डेमोक्रेसी अच्छी से हो जाए, इससे अच्छे से वेल फंक्शनिंग डेमोक्रेसी को का फंक्शन कैसे कर सके डेमोक्रेसी, और उसका डेवलपमेंट प्रमोट करना, प्रोटेक्ट करना इंडिविजुअल लिबर्टीज़ को इस राइट्स के द्वारा इस आर्टिकल में दिया गया है। इस फ्रीडम ऑफ स्पीच और फ्रीडम ऑफ कि कोई भी ना करता चला जाए, कितनी भी अवहेलना या कितनी भी कोशिश कोई स्पीच से, कोई स्पीच के द्वारा कोई अवहेलना ना करे किसी भी चीज़ की, और इससे राजद्रोह, सेडिशंस या कुछ भी ना हो, इसके लिए रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस लगाए गए हैं। और प्रोटेक्शन है राइट का एसेंशियल फॉर प्रोटेक्टिंग द इंडिविजुअल लिबर्टीज़ एंड प्रमोटिंग द डेवलपमेंट ऑफ ए वेल फंक्शनिंग डेमोक्रेसी। एग्जाम्पल्स क्या है, दिस राइट इंक्लूड्स द फ्रीडम टू क्रिटिसाइज गवर्नमेंट। अब इसके एग्जांपल क्या है कि आप अपनी फ्रीडम ऑफ स्पीच और एक्सप्रेस कैसे कर सकते हैं, क्रिटिसाइज़ कर सकते हैं गवर्नमेंट को, अपना डिसेंट यानी कि अगर किसी ओपिनियन से आप सहमत नहीं हैं, असहमति भी जता सकते हैं। एंड पार्टिसिपेट इन पब्लिक डिस्कोर्स, और पार्टिसिपेट कर सकते हैं पब्लिक के डिस्कोर्स में। डिस्कोर्स का मतलब होता है, मैं यहाँ आपको बता देती हूँ, पब्लिक डिस्कोर्स का मतलब होता है कोई भी पब्लिक, जैसे आपकी वो हो रही है स्ट्राइक या पब्लिक डिस्कोर्स, तो कोई भी इस राइट का मतलब होता है फ्रीडम टू क्रिटिसाइज़ गवर्नमेंट को कर सकते हैं, अपना एक्सप्रेस डिसेंट कर सकते हैं, आप डिसेंट कर सकते हैं, और पार्टिसिपेट कर सकते हैं पब्लिक डिस्कोर्स यानी पब्लिक के भाषण में, संभाषण के साथ आप इसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं। लिमिटेशंस क्या होती है, हाई राइट इज़ ब्रॉड है, इसकी ये अनलिमिटेड नहीं है, इसकी कुछ लिमिटेशंस हैं। लॉ रिलेटेड टू सेडिशन, हेट स्पीच और डिफेमेशन, जैसे कि मैंने आपको पहले बताया कि ये एब्सोल्युटली ब्रॉड तो है लेकिन एब्सोल्यूट नहीं है, इसमें कुछ लिमिटेशंस हैं, ये अनलिमिटेड नहीं है कि कोई भी इसको कुछ भी कह देगा इसके थ्रू तो ये हो जाएगा, ठीक चल जाएगा, लेकिन नहीं। लॉज रिलेटेड टू सेडिशन, हेट स्पीच और डिफेमेशन दे कैन इम्पोज रिस्ट्रिक्शंस ऑन स्पीच पे रिस्ट्रिक्शंस लगा सकते हैं रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस के रूप में, दैट वायलेट्स पब्लिक ऑर्डर और हार्म अदर्स, जो कि पब्लिक ऑर्डर को वायलेट करे या हार्म करे। इन एसेंस आर्टिकल 19 क्लॉज 1 सब क्लॉज ई सेफगार्ड्स फ्रीडम एक्सप्रेस वन सेल्फ। अब इसको शॉर्ट में नक्शल में आर्टिकल 19 क्लॉज 1 और सब क्लॉज 8 को बताऊँ तो ये आर्टिकल सेफगार्ड करता है फ्रीडम टू एक्सप्रेस वन सेल्फ, बट दिस फ्रीडम इज़ बैलेंस्ड बाय द नीड टू मेंटेन सोशल ऑर्डर को मेंटेन करने के लिए इस पे, और प्रोटेक्ट द राइट्स ऑफ अदर्स, दूसरों के राइट्स को भी प्रोटेक्ट करने के लिए इसमें रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस इम्पोज की गई हैं। तो ये था हमारा डिटेल वीडियो ऑन आर्टिकल 19 क्लॉज 1 पार्ट 2। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। समझ में आए तो लाइक शेयर कमेंट ज़रूर कीजिए, बिना लाइक शेयर सब्सक्राइब किए हुए और कमेंट किए हुए प्लीज़ मत जाइए, मुझे इससे बहुत मोटिवेशन मिलता है और आशा है मेरे